हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पिछली कुछ वीडियोस में हम बात करते हुए आ रहे हैं कि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी 2 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में। लेवल्स थे 19,620 से 19,580। उस दिन सबसे पहले प्राइस एक्शन थ्योरी ने हमें ये कहा कि प्राइस के अंदर क्योंकि सप्लाई क्रिएट हुई है तो हमें शॉर्ट्स की पोजीशंस बनानी चाहिए और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए। 2 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन के बाद लगभग 13 से 14 ट्रेडिंग सेशंस के बीच में प्राइस लगभग 300 पॉइंट की रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ, ऊपर की तरफ 19,500 और नीचे की तरफ 19,250। इसी 200-250 पॉइंट की रेंज के बीच में प्राइस पिछले 13-14 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेट कर रहा था एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ। और प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोल रही थी कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ 19,520 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ब्रेक करे तो हमें अपने शॉर्ट्स में से निकलना चाहिए और लॉन्ग्स की पोजीशंस बनानी चाहिए। ये सभी बातें हम पिछली वीडियोस में करते हुए आ रहे हैं। जो लोग हमारे साथ आज इस चैनल पर नए जुड़े हैं, मेरी उनसे खास रिक्वेस्ट है आप पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें। उससे आपको क्लियर कट एक आइडिया मिल पाएगा कि प्राइस एक्शन थ्योरी किस तरीके से काम करती है, बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस, टूल्स, इंडिकेटर्स, ऑक्सीलेटर्स, मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम या डाटा की परवाह किए बिना। आज 24 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि प्राइस 19,510 स्पॉट निफ्टी के लेवल के आसपास खुला और फर्स्ट हाफ में 19,570 स्पॉट निफ्टी के लेवल के आसपास ट्रेड करता रहा। इस पहले फर्स्ट हाफ में दोस्तों जो 50-60 पॉइंट की रैली आई वो रैली बेसिकली शॉर्ट कवरिंग की वजह से थी और बहुत थोड़ी सी डिमांड की वजह से थी। लेकिन सेकेंड हाफ में हमने देखा कि प्राइस नीचे की तरफ चलना शुरू हुआ और लगभग 19,400 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास बंद हो गया। तो आज के प्राइस एक्शन को 24 अगस्त 2023 के प्राइस एक्शन को अगर हम पूरी तरह इवैल्यूएट करें तो वो हमें ये बोलता है कि फर्स्ट हाफ में सबसे पहले तो उन शॉर्ट्स की शॉर्ट कवरिंग हुई, अनवाइंडिंग हुई, जो कि पिछले दिनों बनाए गए थे, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। और फिर बहुत थोड़ी सी डिमांड क्रिएट हुई प्राइस के अंदर। और एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी प्राइस बिहेवियर हमें ये बोलता है सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर कि क्योंकि बहुत थोड़ी सी डिमांड तो क्रिएट हुई है तो हमें लॉन्ग्स की पोजीशंस बनानी चाहिए। लेकिन अगर प्राइस को यहाँ से और ऊपर जाना है तो एक सफिशिएंट डिमांड क्रिएट होनी चाहिए प्राइस के अंदर, तभी प्राइस यहाँ से और ऊपर जा पाएगा। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी मैंने बहुत बार इस चैनल के माध्यम से प्राइस बिहेवियर के बारे में आपको बताया है कि जब भी प्राइस के अंदर ऐसी सिचुएशन आए कि जहाँ पर ना तो सफिशिएंट डिमांड हो और ना ही सफिशिएंट सप्लाई हो, तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें क्या बोलती है। प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें एक रेंज देती है। ऐसी सिचुएशन में वो रेंज वो होती है कि जहां पर या तो कोई लास्ट सफिशिएंट डिमांड क्रिएट हुई थी या लास्ट सफिशिएंट सप्लाई क्रिएट हुई थी। और प्राइस एक्शन थ्योरी हमें यह बोलती है कि अगर उस रेंज के ऊपर प्राइस सफिशिएंट डिमांड के साथ चलना शुरू हो तो हमें बाइंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। और अगर उस रेंज के नीचे प्राइस चलना शुरू हो एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ तो हमें सेलिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। और इस रेंज के बीच में हमें कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं करना चाहिए। साइड लाइन्स में बैठ करके इंतज़ार करना चाहिए कि पहले प्राइस के अंदर कोई सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई क्रिएट हो जाए और फिर हमें अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए। आज 24 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में जैसा कि मैंने अभी बताया कि ना तो सफिशिएंट डिमांड क्रिएट हुई, ना ही कोई सफिशिएंट सप्लाई अब बची है बाजार के अंदर। आज प्राइस फिर से एक बार उसी पुरानी रेंज के अंदर ऊपर जा करके नीचे आया और अटक गया। तो प्राइस जब तक इस रेंज को अच्छी सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई के साथ ना ब्रेक कर दे तब तक हमें साइड लाइन्स में बैठ करके इंतजार करना चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। और वो रेंज क्या है दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए या आने वाले दिनों के लिए ऊपर की तरफ 19,520 स्पॉट निफ्टी का लेवल और नीचे की तरफ 19,320 स्पॉट निफ्टी का लेवल। सारी बातों को अगर हम सम अप करें तो कल 25 अगस्त 2023 के लिए प्राइस बिहेवियर हमें क्या बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर कि अगर प्राइस 19,520 स्पॉट निफ्टी के लेवल के ऊपर एक सफिशिएंट डिमांड के साथ चलना शुरू हो तो हमें लॉन्ग्स की पोजीशंस बनानी चाहिए। और अगर प्राइस 19,320 स्पॉट निफ्टी का लेवल नीचे की तरफ एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक करे
तो हमें सेलिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। और इस 200 पॉइंट की रेंज के बीच में हमें साइड लाइन्स में बैठकर इंतजार करना चाहिए कि पहले प्राइस अपना कोर्स ऑफ एक्शन पूरा कर ले किसी भी एक चीज़ के साथ, इधर डिमांड या सप्लाई के साथ, और फिर हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। हमें किसी भी तरीके का दिमाग नहीं लगाना है, हमें किसी भी तरीके की खबरों की चिंता नहीं करनी है, हमें किसी भी तरीके के इंडिकेटर ऑक्सीलेटर को फॉलो नहीं करना है। जो भी कुछ होगा दोस्तों वो सबसे पहले प्राइस के अंदर होगा और बाद में कोई इंडिकेटर ऑक्सीलेटर या डाटा अपना काम करेंगे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है। प्राइस बड़ा क्लियरली सब कुछ होते हुए बताता है कि प्राइस के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ उसको देखने की नज़र होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, और वो हमारे पास है। प्राइस फॉलोअर्स को वो पढ़ना आता है, और जब भी वो होगा या तो कल के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। सो कल 25 अगस्त 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ 19,520 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ब्रेक करे तो ही हमें लॉन्ग्स की पोजीशंस बनानी चाहिए, और अगर नीचे की तरफ 19,320 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक करे तो ही हमें शॉर्ट्स की पोजीशंस बनानी चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्राइस एक्शन थ्योरी के बारे में मैं आपको यहां पर जो भी बताता हूं उससे आपकी ज्ञान वृद्धि हो रही होगी, आपके बाजार को देखने का नजरिया बदला होगा और आप भी टेक्निकल एनालिसिस के चंगुल से निजात पा रहे होंगे और प्राइस एक्शन थ्योरी का लुत्फ उठा रहे होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम 25 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन को इवैल्यूएट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइस के अंदर कोई नई डिमांड क्रिएट हुई या कोई नई सप्लाई क्रिएट हुई। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ इसी तरीके की और बहुत बेहतरीन प्राइस एक्शन से रिलेटेड चीज़ों को जानने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों, मैंने पहले भी बहुत बार रिपीट किया है कि आईटी सेक्टर के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर जा करके देखें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी के अंदर कुछ नहीं हो रहा है तो बाकी सब चीज़ें भी ठंडी पड़ी हुई हैं। आईटी सेक्टर के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर बनी हुई हैं, आप अभी भी उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। थोड़ा सा चार्ट को अलग नज़रिए से देखना शुरू कीजिए, प्राइस को पढ़ना शुरू कीजिए, प्राइस आपको बहुत कुछ बताएगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। और सिमिलरली इस वक्त कमोडिटीज़ के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हमारी इक्विटी मार्केट में मौजूद हैं जहां पर बहुत कुछ हो रहा है। आप उन चीज़ों को देखें, समझें, पढ़ें और अकॉर्डिंगली अपने रिस्क एपेटाइट को देखकर अपना कोर्स ऑफ एक्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपसे फिर से मिलेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।